हिमाचल प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट के साथ ताज़ा बर्फबारी भी दर्ज की गई है। मौसम के इस अचानक बदलाव ने जहाँ लोगों को भीषण गर्मी से राहत प्रदान की है, वहीं किसानों, बागवानों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के बीच भी नई उम्मीदें जगा दी है। प्रदेश के सबसे गर्म जिलों में शामिल ऊना में बीते दिनों तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। तेज धूप और लू के कारण दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा था। लोग घरों में रहने को मजबूर हो चुके थे और बिजली की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। लेकिन वीरवार देर शाम से मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश ने पूरे जिले का मौसम बदल दिया। शुक्रवार सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो वातावरण में ठंडक महसूस की गई। बारिश और आंधी के प्रभाव से ऊना के अधिकतम तापमान में 11.6 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट दर्ज की गई है और तापमान घटकर 32.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। इस बीच बिलासपुर जिले में भी मौसम परिवर्तन का गहरा प्रभाव देखने को मिला। यहाँ भी अधिकतम तापमान में 11.6 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। वीरवार तक जहाँ लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे, वहीं शुक्रवार को मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। बिलासपुर का दिन का तापमान गिरकर 28.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो पिछले कुछ दिनों की तुलना में काफी कम है। तापमान में आई इस भारी गिरावट ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दे दी है। राज्य के अन्य जिलों में भी मौसम परिवर्तन का असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला और चंबा सहित अनेक क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। कई स्थानों पर बादलों की तेज गर्जना और बिजली चमकने की घटनाएं भी दर्ज की गई। बारिश के बाद वातावरण में ताजगी लौट आई और कई दिनों से सूखी धरती को नमी मिली है। सबसे अधिक चर्चा रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी की हो रही है। इस बार रोहतांग दर्रे में हुई बर्फबारी ने मौसम को पूरी तरह सेट बना दिया है। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़ों का दृश्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जून के महीने में इस प्रकार की बर्फबारी अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडी हवाएं और हिमपात की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम में आए इस बदलाव का असर पर्यटन गतिविधियों पर भी देखने को मिल रहा है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी और कुफरी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मौसम सुहावना होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना भी बताई जा रही है। भीषण गर्मी से परेशान होकर मैदानी राज्यों से आने वाले पर्यटक अब हिमाचल की ओर रुख करने लगे हैं। होटल व्यवसायियों का मानना है कि मौसम में आई ठंडक पर्यटन उद्योग के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। कृषि और बागवानी क्षेत्र के लिए भी यह बारिश महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में किसान धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की तैयारी में जुटे हुए हैं। बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी उपलब्ध हुई है, जिससे बुआई कार्यों को गति मिलेगी। बागवानों का कहना है कि सेब, नाशपाती, पलम और अन्य फलों के लिए भी यह मौसम लाभकारी हो सकता है। हालांकि ओलावृष्टि की आशंका को लेकर कुछ क्षेत्रों में चिंता भी बनी हुई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में अगले कई दिनों तक मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना नहीं है। विभाग ने बताया है कि 13 जून को भी राज्य के अनेक भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अतिरिक्त 14, 15, 16 और 17 जून को भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इस दौरान ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए अब चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिले के कुछ भागों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में तेज तूफान, ओलावृष्टि, बिजली गिरने और भारी वर्षा की घटनाएं हो सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर न जाए और बिजली कड़कने के समय पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें।